हर व्यक्ति के पास मोबाइल है और व्यक्ति घंटों घंटों मोबाइल में बैठा रहता है, मोबाइल ही नहीं लैपटॉप पर भी काम करता है। तो जो स्पाइन की समस्याएं, रीढ़ की हड्डी की, मेरुरज्जु की समस्याएं हैं, वो अभी लगातार बहुत बढ़ गई हैं। न केवल इलाज का सेंटर है, बल्कि आपको बता दूं कि ये न्यूरो सर्जिकल ट्रेनिंग सेंटर भी है। हमारे यहाँ न्यूरो सर्जन बनना चाहते हैं, वो नीट के द्वारा परीक्षा देकर यहाँ पर आते हैं पूरे भारत से, न केवल मध्य प्रदेश से, भारत के सभी राज्यों से यहाँ पर आते हैं 8 छात्र, जो कि यहाँ 3 साल की ट्रेनिंग करके न्यूरो सर्जरी की डिग्री पाके देश में और विदेश में जाके न्यूरो सर्जरी का काम करते हैं, जनता और रोगियों की सेवा करते हैं। नमस्कार, मैं सुरेंद्र श्रीवास्तव लोकनाथ से। आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर अविनाश शर्मा जी, जो कि जया रोग अस्पताल में विभाग अध्यक्ष हैं न्यूरो सर्जरी के। जानते हैं आज उनके विभाग के बारे में, ये किस प्रकार से इनके आने के बाद जो हॉस्पिटल में चेंजेस हुए और कौन कौन सी नई मशीनें या कौन कौन से चेंजेस यहाँ हुए हैं। जी नमस्कार। देखिए, ये जो न्यूरो सर्जरी विभाग है, जो कि जया रोग चिकित्सालय समूह एवं गजराजा चिकित्सा महाविद्यालय का एक पार्ट है, ये बहुत पुराना विभाग है। मैं आपको बता दूं कि लगभग मध्य भारत का ये पहला न्यूरो सर्जरी विभाग है, जिसकी स्थापना लगभग 1978 के आसपास हुई थी। और इस विभाग को बनाने में हमारे डॉक्टर धारकर साहब, जिनको भी पद्मश्री बाद में मिला, उनका बहुत बड़ा रोल रहा, जिनने इसको चालू किया। उसके बाद में यहाँ पर डॉक्टर आर्यल अग्रवाल साहब, डॉक्टर एनडी वैद साहब, डॉक्टर अयंगर साहब एचओडी रहे और उन्होंने विभाग को हुए। विगत सितंबर से मैं यहाँ विभागाध्यक्ष का पद मैंने संभाला है और विभाग लगातार उन्नति करता रहा है। जैसे जैसे कालखंड में हर जो रहा, जिसने अपने अपने हिसाब से विभाग को डेवलप किया। आज ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा न्यूरो सर्जरी विभाग है और मध्य प्रदेश से ही नहीं, यहाँ पर जो समीपवर्ती राजस्थान और आपका उत्तर प्रदेश है, वहाँ से भी यहाँ पर रोगी इलाज कराने आते हैं, ऑपरेशन कराने आते हैं और न्यूरो सर्जरी की विभिन्न बीमारियों का इलाज कराने आते हैं। अभी विगत कुछ वर्षों में जो इस विभाग में और उन्नति की है, जो नए नए इक्विपमेंट आए हैं, उनके बारे में बताऊं। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले हमारा जो ऑपरेशन वाला वार्ड था, उस वार्ड को हमने दोबारा सुसज्जित करके उसमें नए इक्विपमेंट लगा के उसको हमने अभी चालू किया है, आरंभ किया है। इस वार्ड में कि क्रिटिकल पेशेंट जो न्यूरो सर्जिकल होते हैं वो रखे जा रहे हैं, उनकी पूरी सेवा हो रही है। वहाँ पर उनके लिए आधुनिक वेंटिलेटर, मॉनिटर्स और जो भी उपकरण हैं, बेड हैं, वो सब उनको उपलब्ध कराए गए हैं। और ये आपको बता दूं कि जो भी सेवाएं दी जा रही हैं सब मुफ्त में दी जाती हैं, यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है, क्योंकि न्यूरो सर्जिकल जो पेशेंट होते हैं उसका ट्रीटमेंट बहुत महंगा होता है। प्राइवेट में इलाज कराना हर किसी के बस की बात नहीं है, और जो करा भी पाता है कुछ दिन बाद, जबकि मरीज लंबा भर्ती रहता है, तो जिसके पास है भी, उनको भी दिक्कत नहीं लगती आगे पैसा खर्च करने में। यहाँ हमारे यहाँ जो भी इलाज अपना मुफ्त होता है। इसके अलावा अभी हमारे यहाँ एक स्टीरियोटैक्टिक फ्रेम, जो एक पद्धति है जिससे कि ब्रेन के जो लीजन्स होते हैं, जो बीमारियाँ होते हैं, उनकी बायोप्सी लेते हैं, वो अभी हमारे यहाँ, यह भी मध्य प्रदेश में ही नहीं, आसपास के समीपवर्ती राज्यों में भी कहीं नहीं है। इसके द्वारा हम ब्रेन का बिना कोई बड़ा ऑपरेशन किए, बिना मरीज को बेहोश किए, बिना मरीज को कोई ब्लड लगाए, और तो उसका एक ब्रेन में से बायोप्सी कर सकते हैं, जिससे कि किस टाइप की उसकी बीमारी है वो मालूम कर सकते हैं। ये हमारा मशीन भी अभी हमारे यहाँ अभी आई है। इसके अलावा अभी हमारे आधुनिक ओटी टेबल है, वो भी आई है। विभाग में बहुत जल्दी ही एंडोस्कोपिक सर्जरी, जो कि दूरबीन द्वारा सर्जरी होती है ब्रेन की और रीढ़ की हड्डी की, वह सर्जरी का उपकरण लगभग बहुत जल्दी वो विभाग में आने वाला है, तो वो भी आने वाला है। इसके अलावा अभी विभाग में अगर आप देखें तो
जितनी भी आधुनिक जो न्यूरो सर्जरी है जो कि और जगह होती है इंडिया में, वो लगभग सभी न्यूरो सर्जरी यहाँ होती हैं। यहाँ पे लगभग 150 ऑपरेशन आपके पर माह होते हैं और इस विभाग में लगभग 100 के ऊपर मरीज हमेशा यहाँ भर्ती रहते हैं जो कि इलाजरत रहते हैं। हेड इंजरी के अलग से ट्रॉमा सेंटर है, जैसे कि आपको मालूम है जो भी ट्रॉमा के पेशेंट होते हैं वो सब ट्रॉमा सेंटर में भर्ती होते हैं, तुरंत वहाँ उपचार मिलता है। और ये न केवल इलाज का सेंटर है बल्कि आपको बता दूं कि ये न्यूरो सर्जिकल ट्रेनिंग सेंटर भी है। हमारे यहाँ प्रतिवर्ष 8 जो सर्जन हैं जो कि न्यूरो सर्जन बनना चाहते हैं वो नीट के द्वारा परीक्षा देकर यहाँ पर आते हैं, पूरे भारत से, न केवल मध्य से, भारत के सभी राज्यों से यहाँ पर आते हैं 8 छात्र जो कि यहाँ 3 साल की ट्रेनिंग करके न्यूरो सर्जरी की डिग्री पा के देश में और विदेश में जाके न्यूरो सर्जरी का काम करते हैं, जनता और रोगियों की सेवा करते हैं। तो यह विभाग एक ट्रेनिंग का कार्य भी कर रहा है और ये भी विभाग लगभग आसपास के अगर देखें मध्य प्रदेश में तो इतना बड़ा कोई विभाग नहीं है जहाँ पे कि 8 लोगों की ट्रेनिंग होती है। बाकी कई राज्यों में भी इतना बड़ा कोई विभाग नहीं है जहाँ पे कि 8 छात्र मतलब 24 छात्र प्रति एक साल में 8 छात्र आते हैं। टोटल मिला के 24 लोग रहते हैं जो कि यहाँ ट्रेनिंग लेते हैं, जो कि ट्रेनिंग ले रहे हैं। सर, ये न्यूरो में किस प्रकार की प्रॉब्लम प्रारंभिक फेज में पेशेंट को लगे कि हमें एक न्यूरो सर्जन को दिखाना चाहिए? देखिए, एक तो सब जानते हैं अगर एक्सीडेंट हुआ है, अगर सिर में चोट लगी है, हेड इंजरी है, सभी लोग जानते हैं, वो तो न्यूरो सर्जन देखता ही है। इसके अलावा अगर रीढ़ की हड्डी में अगर कोई चोट लगी है, आपको कोई जब एक्सीडेंट हुआ है, गर्दन में, कमर में, पीठ में दिक्कत है, हाथ पैर में सुन्नपन आ रहा है, तो वह भी एक न्यूरो सर्जरी विभाग के अंतर्गत आता है। इसके अलावा ब्रेन ट्यूमर जो एक बहुत बड़ी समस्या है और इसका लगभग बीमारियां बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं और लगभग हम लोग प्रतिदिन न्यूरो ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन करते हैं। तो कोई मरीज है जिसको कि लगातार सिर में दर्द हो रहा है, कोई पेशेंट है जिसको कि दिखने में कोई दिक्कत आ रही है, किसी को लग रहा है कि उसका कोई हिस्सा सुन्न हो रहा है, या किसी को लग रहा है कि उसका परिवार वाले कुछ बोलने में उसको दिक्कत आ रही है, या उनका कोई बिहेवियर में चेंज आ गया है, या उनकी मेमोरी में कोई दिक्कत आ रही है, तो ऐसी बीमारियां न्यूरो से संबंधित हो सकता है। वो न्यूरोलॉजिकल हो या न्यूरो सर्जिकल हो, लेकिन वो ब्रेन से संबंधित बीमारियां होती हैं। उसके लिए अपन को न्यूरो सर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। इसके अलावा अगर रीढ़ की हड्डी में आपके कमर में आजकल चुकी है, मैं आपको बता दूं मोबाइल बहुत कॉमन हो गया है, हर व्यक्ति के पास मोबाइल है और व्यक्ति घंटों मोबाइल में बैठा रहता है, मोबाइल ही नहीं लैपटॉप पे भी काम करता है। तो जो स्पाइन की समस्याएं, रीढ़ की हड्डी की, मेरुरज्जु की समस्याएं हैं, वो भी लगातार बहुत बढ़ गई हैं। जैसे कि उसमें अगर देखा जाए कि गर्दन में दर्द होना, कंधों में दर्द होना, हाथ में झुंझुनी आना, हाथ में दर्द होना, कमर में दर्द होना, पैर में दर्द होना, जिसको कि हम सियाटिका भी बोलते हैं, सभी लोग इसको बड़े सियाटिका के नाम से, या अगर मैं देसी भाषा में बोलूँ तो बहुत से लोग बोलते हैं चुर्रा चला जाना। हमारे क्षेत्र में इसको चुर्रा चला जाना बहुत बोलते हैं। जो स्लिप डिस्क होता है, जो भी बहुत एक कॉमन समस्या है, तो उसके लिए भी न्यूरो सर्जिकल आजकल पद्धति है। आजकल ऑपरेशन भी बिल्कुल डे केयर जैसी है, जिसमें कि हम एक दिन में ऑपरेशन करते हैं, दूसरे दिन छुट्टी कर देते हैं। तो लोगों को बड़ा भ्रम रहता है कि रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए। ये एक बड़ा भ्रम बहुत फैला हुआ है अभी, जबकि मैं सालों से ऑपरेशन कर रहा हूँ। फिर भी जब भी आप किसी व्यक्ति को आप बोलिए कि आपकी रीढ़ की हड्डी में या बेकार है, उसका ऑपरेशन करना है, तो उनके मन में बड़ी भ्रांति है कि रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए। मैं आपके माध्यम के, आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि ये भ्रांतियाँ नहीं पालनी चाहिए। अगर सर्जन बोल रहा है कि आपको सर्जरी की ज़रूरत है या कोई अल्टरनेट जो भी वो प्रोसीजर बता रहा है, तो उसको आपको फॉलो करना चाहिए। आजकल ऐसा नहीं है, लोग कहते हैं कि पहले होता था सब रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ, वो चल नहीं पाई, चले, ऐसा नहीं है। बाकी रीढ़ की हड्डियां बहुत सारे ट्यूमर भी होते हैं। एक जो बीमारी है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा, जो कि हमारे क्षेत्र में बहुत कॉमन है, रीढ़ की हड्डी में टीबी का इन्फेक्शन, ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन, जो कि हमारे यहाँ बहुत कॉमन बीमारी है, जिसको हम पॉट्स स्पाइन बोलते हैं। बहुत ज़्यादा मरीज यहाँ पर आते हैं हमारे यहाँ। लगभग आज भी अगर मैं देखूँ तो मेरे विभाग में लगभग 5 से 6 मरीज पॉट्स स्पाइन के भर्ती होंगे। जब भी किसी को अगर रीढ़ की हड्डियाँ बहुत ज़्यादा दर्द है, बुखार आ रहा है, भूख नहीं लग रही है, पैरों में झुंझुनी आ रही है, तो यह भी एक बीमारी है जो कि कॉमन है, वह भी ठीक हो जाती है। उसके लिए भी अपन ट्रीटमेंट है और जरूरत पड़ी तो सर्जरी भी करनी पड़ती है। तो वह भी मैं आपको चैनल से बता। बाकी इन्फेक्शन, दिमाग की टीबी का इन्फेक्शन जिसको हम बोलते हैं, एक हमारा बीमारी होती है न्यूरोसिस्टिक सार्कोसिस, एक कीड़ा होता है जो कि भोजन के द्वारा, गंदे पानी के द्वारा, आंतों के द्वारा दिमाग में पहुंच जाता है, जिसके कि मिर्गी आने लगती है। क्योंकि मिर्गी भी एक प्रकार है, बीमारी है जो कि बहुत कॉमन है। मैं आपको बताऊं, जिसको हम एपिलेप्सी बोलते हैं, मिर्गी बोलते हैं। उसके बहुत सारे कारण न्यूरो सर्जिकल भी होते हैं, बहुत से न्यूरोलॉजिकल भी होते हैं। तो वह भी अगर किसी को मिर्गी है, क्योंकि मिर्गी के बारे में लोगों को बड़ी भ्रांति है कि मिर्गी
के लिए कोई जूता सूंघा रहा है, कोई किसी देसी दवा ले रहा है, कुछ ऐसे क्लिनिक खुल गए हैं जो कि मिर्गी का इलाज करते हैं, कि मिर्गी के सर्दी इलाज करते हैं। मेरा कहना है कि किसी भी आप न्यूरोलॉजी या न्यूरो सर्जरी के विशेषज्ञ को दिखाएं। यह भी पूर्ण ठीक होने वाली बीमारी है। हो सकता है उसमें सर्जिकल भी हो तो सर्जरी भी हो जाती है, और आजकल कुछ इंटरवेंशन भी होते हैं जिसके द्वारा इसका इलाज किया जा सकता है। सर, अभी पहले पुरानी बिल्डिंग में ओपीडी होती थी, अब नई बिल्डिंग में पहुंच गई है, तो एक उसका क्या समय है और किस तरीके से मरीज वहां पहुंच सकते हैं और अपना स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं? मैं बताऊं, लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन अगर मैं न्यूरो सर्जरी और न्यूरोलॉजी की बात करूं, क्योंकि मेरे इस बिल्डिंग में न्यूरोलॉजी विभाग भी और न्यूरो सर्जरी भी, हमारी ओपीडी हमेशा से ही इसी बिल्डिंग में होती थी। आज आपके माध्यम से मैं सभी जनता को और बताना चाहूँगा कि न्यूरोलॉजी न्यूरो सर्जरी की ओपीडी यहीं पर है, नीचे ग्राउंड फ्लोर पर है। ये कहीं शिफ्ट नहीं हुई है। नई बिल्डिंग में बाकी सब विभाग गए हैं। ये जो पूरा कैंपस है जयरोग चिकित्सालय, जो पुराना कैंपस है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, न्यूरोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी की ओपीडी यहीं पर है। ये कहीं शिफ्ट नहीं हुई है, ये यहीं पर चल रही है। और पीडियाट्रिक की ओपीडी भी कमला राजा अस्पताल में ही संचालित की जा रही है। तो ये पुरानी बिल्डिंग में ये चारों ओपीडी अभी यहीं पर चल रही है। इसके लिए आपको कहीं भी और जाने की जरूरत है, इसके लिए आपको पुरानी बिल्डिंग में आना पड़ेगा। और जब भी कभी न्यूरो सर्जिकल कोई इमरजेंसी होती है, चाहे एक्सीडेंट होता है, इसके लिए ट्रॉमा सेंटर है, आप ट्रॉमा सेंटर जाइए। और कोई अगर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो उसके लिए कैजुअलिटी के द्वारा वो न्यूरोलॉजी यहीं पर इलाज होना है। न्यूरोलॉजी का न्यूरो सर्जिकल किसी भी बीमारी के लिए, चाहे वो ओपीडी हो, चाहे वो इंडोर हो, चाहे वो ट्रॉमा सेंटर हो, इसके लिए नए कैंपस में जाने की आवश्यकता नहीं है। उसका इलाज सभी पुराने कैंपस में ही है। ये सब पुराने कैंपस में संचालित हो रहे हैं। सर, आप लोकनाथ के माध्यम से हमारे जो व्यूवर हैं उनको क्या कहना चाहेंगे कि किस प्रकार की कोई एग्जामिनेशन अगर होता हो कि बिफोर जो न्यूरोलॉजिस्ट से मिलने के पहले, कि उसे क्या प्रॉब्लम है, तो कोई जांचें ऐसी होती हो या कोई एग्जामिनेशन ऐसा होता हो जो अपने आप को कराएं या बिना डॉक्टर की सलाह के भी अपने आप को देख लेते हैं? देखिए, बिना डॉक्टर के तो कोई सलाह नहीं करा, सलाह के बिना तो कोई जांच नहीं करानी चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप सीधे डायरेक्ट न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन को दिखाएं। आप अपने फैमिली फिजिशियन को भी दिखा सकते हैं, आप अपने फिजिशियन को भी दिखा सकते हैं। और इसके अलावा चूंकि अब तो न्यूरोलॉजिस्ट न्यूरो सर्जन इजीली अवेलेबल है, हमारे शहर में ही बहुत सारे न्यूरोलॉजिस्ट न्यूरो सर्जन हैं, उनको दिखाकर जांच करा सकते हैं। क्योंकि जो जांचें होती हैं स्पेसिफिक रहती है। मैंने देखा है लोग आते हैं और सीधे एमआरआई और सीटी करा के ले आते हैं कि सर हम तो सीटी करा के ले आए। पहले तो ज़रूरत है कि नहीं है उस चीज़ की, और ज़रूरत है तो किस टाइप का सीटी स्कैन कराना है। सीटी स्कैन केवल एक तरह का नहीं होता है, ना एमआरआई एक तरह का होता है। किस टाइप का एमआरआई की जरूरत है, उसमें आपको कॉन्ट्रास्ट एमआरआई या नॉन कॉन्ट्रास्ट एमआरआई, जिसमें इंजेक्शन लाके एमआरआई किया जाता है, किस भाग का करना है, स्पेसिफिक उस भाग का एमआरआई कराना है। तो कोई भी जांच आपको करानी है, पहले अपने विशेष चिकित्सक से मिलें, उसके बाद ही जांच कराएं। और अगर जांच होगी तो कराया निश्चित ही आपका चिकित्सक लिखेगा। लेकिन ऐसे पैनिक होके घबरा के और पहले ही सीधे जांच करा के सीधे डॉक्टर के पास जाएं, वो एक अच्छी मुझे नहीं लगता कि ये एक सही तरीका है जांच कराने का। अवश्य मैं तो कहता हूँ कि जांच जरूर कराना चाहिए। चिकित्सक को आप मरीज की जांच ज़्यादा कराइए, दवा कम लिखिए। पहले आप बीमारी मालूम करिए, दवाएं कम, दवाएं बिल्कुल स्पेसिफिक लिखिए, जो ज़रूरत है वही दवा दीजिए, ज़्यादा मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको ज़रूरत है थोरोली पूरे टेस्ट करा के देखें कि कोई बीमारी कहीं मिस नहीं हो जाए। सर, अपने हॉस्पिटल में किस किस प्रकार की जांचें होती हैं और उनका मतलब मुफ्त में जो है, और कुछ जो जांचें जो होती हैं जिसमें अपन पैसा भी कुछ लेते हैं, क्योंकि अपन देखने में आया कि यहाँ एक दो सेंटर अंदर भी हैं, शायद वो कुछ पैसा लेकर के करते हैं, तो मरीजों को ये पता लग जाए कि यहाँ ये जांचें फ्री होती हैं और ये जांचों का हमें पैसा देना है। देखिए, जयरोग चिकित्सालय समूह में लगभग सभी प्रकार की जांचें यहाँ पर उपलब्ध है। चाहे वो, अगर मैं न्यूरोलॉजी का न्यूरो सर्जरी का पॉइंट ऑफ व्यू लूँ तो एमआरआई हमारे यहाँ उपलब्ध है, सीटी स्कैन हमारे यहाँ उपलब्ध है, जो नसों की जांच होती है, एनसीवी जांच होती है, ईईजी जांच होती है, वो उपलब्ध है। ब्लड के सभी इन्वेस्टिगेशन हमारे यहाँ होते हैं। और इसमें चूँकि कुछ जांचें हैं जैसे एमआरआई और सीटी स्कैन है, इसके लिए पेमेंट पे होती है, उसके लिए बहुत मिनिमम चार्ज लिया जाता है। अगर एमआरआई मैं देखूँ बाहर, एक बेसिक अगर एमआरआई देखूँ कोई पार्ट का 5,000 से लेकर 6,000 तक होता है, जो कि हमारे यहाँ केवल 2,500 रुपये में होता है। सीटी स्कैन जो 2,000 रुपये का होता है, वो लगभग 900 या 1,000 रुपये का होता है ब्रेन का। तो लगभग 1/3 या आधे रेट में होता है पहले तो। लेकिन मैं नहीं कह रहा हूँ कि उसको भी पेमेंट देने की ज़रूरत है। अगर पेशेंट गरीब है, अगर उसके पास किसी योजना का कार्ड है, अगर वो आयुष्मान योजना का कार्ड है या गरीबी रेखा का कोई कार्ड है, तो हम लोग वैसे भी उसको यह जांच मुफ्त में कराते हैं।
और अगर हमको लग रहा है कि मरीज पर कोई भी कार्ड नहीं है और हमको लग रहा है कि वास्तविक मरीज गरीब है और उसका पैसे नहीं है, तो अगर हम उसको लिख देंगे, हमारे डीन महोदय हैं, उनको अधिकार है, सुपरिटेंडेंट महोदय हैं कि वो फ्री लिख दें, तो वैसे भी फ्री हो सकता है। अगर हमको लगता है, जैसे मैं आपको बता दूं, बहुत से मरीज हमारे पास अननोन आते हैं, किसी का एक्सीडेंट हुआ, अब वो जरूरी नहीं है वो गाड़ी का एक्सीडेंट है, वो गरीब तो नहीं होगा, लेकिन जब वो हमारे यहाँ आता है हम उसका फ्री जांच कराते हैं उसकी। हम कभी इंतजार नहीं करते हैं कि उसके परिवार वाले आएंगे, जब आएंगे हम उसका फ्री में उसका MRI कराते हैं, CT कराते हैं और जरूरत पड़ने पर उसका ऑपरेशन भी कर देते हैं। तो लगभग सभी सुविधाएं, जांचें अपने पास उपलब्ध हैं और लगभग सभी फ्री में है। कुछ जांचें हैं MRI CT स्कैन जिसके लिए पेमेंट लिया जाता है, लेकिन वह भी अगर मरीज अगर अफोर्डेबल नहीं है तो वह भी फ्री में उपलब्ध है हमारे यहाँ। तो ये थे हमारे डॉक्टर अविनाश शर्मा जी, जो विभाग अध्यक्ष हैं न्यूरोलॉजी में यहाँ। इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी हमें बताई, इसके लिए हम डॉक्टर को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू डॉक्टर। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि Instagram और Facebook को भी आप फॉलो कर सकते हैं।